सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि और आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम भी निकट है और उसी के साथ साथ जो है सीयूटी यूजी भी आपका पास आ रहा है धीरे धीरे। तो आपको दोनों की ही तैयारी अच्छे से करना है और इसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया था, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज सीयूटी यूजी 2026 के लिए। आज उस सीरीज का यूनिट नंबर 7 हम लोग देखेंगे और उस यूनिट का क्या नाम है आपका इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। ठीक है, और विजयनगर और इसी के साथ साथ आपका जो सीयूटी का जो सिलेबस है उसमें हम्पी के नाम से दिया हुआ है। और अगर हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर की बात करेंगे तो ये चैप्टर का नाम है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब विजयनगर अंपायर अपना आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले मैं क्वेश्चन पे जाने से पहले आप लोगों को और भी कुछ बता देना चाहता हूं कि विजयनगर अंपायर के बारे में, कि जिस टाइम पर नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हो रहा था उसी समय पर जो है आपका दक्षिण भारत में विजयनगर की भी शुरुआत होती है, या विजयनगर का इस जो साम्राज्य है वो स्टैब्लिश होता है लगभग 1336 के आसपास। तो अब हम इसको कई बार बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि विजयनगर कहाँ से आ गया, तो कहीं और से नहीं आया है, ये आपका दिल्ली सल्तनत के कंटेम्परेरी जो है आपका दक्षिण भारत में स्टैब्लिश हो रहा था। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या है इसी से रिलेटेड, इस पूरे क्वेश्चंस में हम लोग सारे विजयनगर अंपायर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, कौन कौन से जो है वंश उसके अंतर्गत हुए हैं, कृष्णदेव राय, उसका आर्किटेक्चर, तो ये आपके बोर्ड और सीयूटी दोनों के पर्सपेक्टिव से ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन इस चैप्टर से आप ऐसे मान सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी कहना, ये कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, इनफैक्ट चाहे आपका पीसीएस हो या यूपीएससी हो, आपका सीयूटी यूजी हो, पीजी हो, नेट जेआरएफ हो, ठीक है, ये आपका बोर्ड हो, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। मतलब 99% केस में ऐसा होता है कि क्वेश्चन आता है। ठीक है, कई बार होता है कि एक दो परसेंट की नहीं पूछा जाए, बट 98 से 98% इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। तो बेहतर है कि इस चैप्टर की प्रैक्टिस जितना ज्यादा हम लोग करेंगे उतना हम लोगों के लिए ही बेहतर होगा। चलते हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, रीजनिंग और असर्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है। द फाउंडेशन ऑफ विजयनगर इन 1336 CE was partly a political response to the expansion of Delhi Sultanate forces into the Deccan। 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना आंशिक रूप से दिल्ली सल्तनत की दक्कन में बढ़ती शक्ति के राजनीतिक उत्तर के रूप में हुई थी। और मैं अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि ये दिल्ली सल्तनत के ही कंटेम्परेरी माना जाता है, और क्योंकि जिस टाइम पर जो है उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में जो है दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हो रही थी, तो उत्तर के आक्रमणों से बचने के लिए या उत्तर के दंगों से बचने के लिए जो है दक्षिण भारत में जो है या फिर ये भी बोल सकते हैं कि हिंदू साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए जो है विजयनगर एम्पायर को स्टैब्लिश किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट अपना आप में क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट रीजन क्या दिया हुआ है, द एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय रूलर बिलोंगिंग टू द संगम डायनेस्टी। संगम साम्राज्य की स्थापना संगम वंश के शासकों के द्वारा की गई थी। बिल्कुल, संगम वंश के शासक थे हरि और बुक्का, दो भाइयों के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है, और जो आपका रीजन है वो आपका जो असर्शन है उसको सही व्याख्या भी करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि विजयनगर अंपायर के अंतर्गत आने वाले कौन कौन सी जो डायनेस्टीज है, ठीक है, उनका ऑर्डर दिया हुआ है कि कौन कौन सी जो डायनेस्टी आई है उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा है। और यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जैसे अभी आपको मैचिंग में दिया है, सपोज ये क्वेश्चन आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाने के लिए भी दे सकता है ना। और यहाँ से अभी जैसे कृष्णदेव राय हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि वो किस डायनेस्टी से रिलेटेड थे। तो ये जो डायनेस्टीज है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है सीयूटी यूजी पीजी जैसे एग्जामों में।
तो इस क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान रखना है। अगर किसी ने पढ़ा हो अपनी बुक में तो एकदम क्लियरली मेंशन है वहां पर कि किस तरह से सबसे पहले संगम वंश आया, दूसरा आपका सालुब वंश, तीसरा आपका तुलु और चौथा आपका अराविडु। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन संगम। संगम आपका कौन सा था, सबसे पहला था, तो ए मिलेगा आपका सेकंड से। ठीक है, ए मिलेगा आपका सेकंड से। देखो ए आपका सेकंड से एक ही में है, चाहे तो इसको आप इस तरह से एलिमिनेट करके तुरंत आंसर आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, संगम आपका पहला है, सालुब आपका दूसरा है, तुलुव आपका तीसरा है और अराविडु आपका चौथा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल ऑफ द विजयनगर रायस। विजयनगर रायों की प्रशासनिक शैली का सही विवरण क्या होगा। ठीक है, अब राय कौन है, राय आपका क्या है, बेसिकली आपके प्रशासनिक जो सिस्टम है उससे संबंधित है राय। अब क्या है, अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, अगर ना भी मतलब किसी ने पढ़ा हो तो तब भी वो उसको अच्छे से बता सकता है। क्या है, पढ़ते हैं चलो। ठीक है, दे अबंडेंट टेम्पल पेट्रोनेज एंटायरली, उन्होंने मंदिर संरक्षण को पूरी तरह छोड़ दिया। नहीं, अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात चल रही है तो ये तो कहीं से कहीं लग भी नहीं रहा है। दूसरा है दे अडॉप्टेड पर्शियन एज द ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज। ठीक है, चलो ये कहीं ना कहीं कोर्ट से रिलेटेड है, बट सही लग रहा है ये नहीं, देखते हैं बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है दे एक्सरसाइज्ड सेंट्रल अथॉरिटी व्हाइल डेलीगेटिंग मिलिट्री पावर ऑफ द नायक्स। अब मिलिट्री पावर बेसिकली क्या है आपका, ये पूरा पूरा आपका एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। मिलिट्री पावर नायक्स, और ऊपर जो है विजयनगर रायों की प्रशासनिक शैली की बात चली रही है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हमें थोड़ा सा ना क्वेश्चन को समझ के उसका आंसर देखना, भले हम लोगों ने अगर नहीं भी पढ़ा होता तब भी इसका आंसर निकाला जा सकता था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हम कोई पढ़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें आती है उसको रिलेट करके भी इसका आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपका रीजनिंग और असर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, द सेक्रेड सेंटर ऑफ विजयनगर कंटेन्ड बोथ प्री एग्जिस्टिंग श्रीन्स एंड न्यूली कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स। विजयनगर के पवित्र केंद्र में पुराने और नए दोनों तरह के मंदिर थे। बिल्कुल, अगर हम विजयनगर के मंदिरों की बात करें जिसमें आपका विठलनाथ टेम्पल है, हजारा राम मंदिर है, और भी कई सारे पुराने नए टेम्पल थे। ठीक है, तो ये विजयनगर के केंद्र में स्थित थे। बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या दिया हुआ है, विजयनगर रूलर डिस्ट्रॉयड अर्लियर श्रीन्स टू एस्टेब्लिश ए न्यू रिलीजियस ऑर्डर। विजयनगर के शासकों ने नए धार्मिक क्रम के लिए पुराने मंदिरों को नष्ट किया नहीं, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि जो है पुराने मंदिरों को तोड़कर नए मंदिर बनाए गए, बल्कि नए भी और पुराने दोनों ही वहां पर मंदिर हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये ऑप्शन अपने आप में इनकरेक्ट है, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, बताइए। देखो, अब कृष्ण देव राय के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो बता सकते हैं क्या होगा। कृष्ण देव राय है, देव राय द्वितीय है, अच्युत राय है और राम राय है। बोलो क्या होगा इसका ऑप्शन। अगर चैप्टर को पढ़ा होगा तो अच्छे से बता पाएंगे। बैटल ऑफ तालीकोटा पढ़ा है क्या, देव राय द्वितीय, बोलो फटाफट क्या होगा इसका आंसर। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। अब एक भी अगर आपको पता है जैसे कृष्ण देव राय, तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, बताइए। जल्दी बोलिए, मैं काउंट डाउन कर रहा हूं, फटाफट बोलिए क्या होगा आंसर। हाँ, एक आध का आंसर आ रहा है। सी नहीं, सी तो नहीं होगा, बोलिए फटाफट क्या होगा आंसर। हाँ, कुछ लोग ए बोल रहे हैं। ए क्या लगता है, ए सही है। लगाओ, हिसाब किताब लगाते रहो आज, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में फंसाते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन निकाल लिए तो समझ लो हो गया है काम। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कृष्ण देव राय साहित्य के संरक्षक कुछ ऐसा,
ऐसा सोच रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं। अगर बैटल ऑफ तालिकोटा पढ़ा है किसी ने? अभी वैसे क्वेश्चन इस पे आएगा बैटल ऑफ तालिकोटा। तो बैटल ऑफ तालिकोटा के बारे में बता देता हूँ कि 1565 में ये हुआ था विजयनगर और दक्कन की जो सल्तनत है उनके बीच में। और बैटल ऑफ तालिकोटा का जो नेतृत्व किया था वो राम राय ने किया था। क्लियर? तो अगर ये आपको इंफॉर्मेशन पता है तो आप इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं कि राम राय ने इसका नेतृत्व किया था, तो डी मिलेगा 4 से। सपोज मुझे कृष्णदेव राय समझ नहीं आ रहा है कि साहित्य का संरक्षक है या गजपति रूलर्स को पराजित किया, क्या है क्या नहीं है, बट बैटल ऑफ तालिकोटा आपकी बुक में बहुत अच्छे से मेंशन है। अगर उसको आपने अच्छे से पढ़ा है तो तब भी इसका आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय क्या है आपका? डिफीटेड द गजपति रूलर्स, गजपति रूलर्स को पराजित किया। देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय क्या है? तुर्क अश्वारोहियों से घुड़सवार सेना को मजबूत किया। अच्युत राय साहित्य के संरक्षक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन का वन लाइनर है, क्या है? हु प्रोवाइडेड वन ऑफ द अर्लीस्ट डिटेल्ड फॉरेन अकाउंट्स ऑफ विजयनगर। ठीक है, विजयनगर का सबसे प्रारंभिक विदेशी विवरण किसने प्रस्तुत किया है? देखो, अब विजयनगर के टाइम पर बहुत सारे विदेशी यात्री भारत आए। ठीक है, जैसे बहुत सारे विदेशी यात्री भारत आए, जैसे अब्दुल रज्जाक आया, ठीक है, और डोमिंगो पायास आया, दुआर्ते बारबोसा आया, आपका निकोलो डी कॉन्टी आया, है ना, ये सारे आपके। ठीक है, इब्न बतूता तो आपका मैंने आपको बताया था, ये आपका दिल्ली सल्तनत के टाइम पर आया था। ठीक है, तो नीचे के जितने भी तीनों हैं ये तीनों आपके विजयनगर के टाइम पर भारत आए। तो लेकिन उस क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे प्रारंभिक। ठीक है, अर्लीस्ट, अर्लीस्ट डिटेल। तो सबसे प्रारंभिक विवरण किसने प्रस्तुत किया है बताइए, किसने दिया है? अब आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा तो डोमिंगो पायस जो है किसके टाइम पर आया था? कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय। तो ये लगभग बाद के ही है, इससे पहले भी चीजें चल रही थी विजयनगर की। अब तीन ही ऑप्शन में तीन जो है आपके विजयनगर के हैं। मैंने आपको बता दिया कृष्णदेव राय आपका तुलु वंश से रिलेटेड है। ठीक है, देवराय द्वितीय ये भी जो है आपका बाद में ही आया है आपका। ठीक है, लेकिन सबसे पहले संगम वंश आ गया था ऑलरेडी, तो उसमें पूछा गया है आपका अर्लीस्ट। अब अर्लीस्ट में क्या है? ये दोनों अगर बात करें तो एक ही बचा हुआ है, निकोलो डी कॉन्टी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा निकोलो डी कॉन्टी। ये मैं उसके लिए बता रहा हूं कि जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो किस तरह से एलिमिनेट करना है। तीन मुझे पता है कि जो है तीन इसके विजयनगर से है, तो एक तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो चुका है। दूसरा है डोमिंगो पायस और दुआर्ते बारबोसा कृष्णदेव राय के समय पे आए हैं। कृष्णदेव राय आपके तुलु वंश से रिलेटेड है, तो ये भी बात कही है। ठीक है, बचता है अब्दुल रज्जाक जो कि फारस का था। ठीक है, जो कि देवराय द्वितीय के टाइम पर आया है, ये भी बाद में आया है। ठीक है, अब बचता है सिर्फ एक ही, निकोलो डी कॉन्टी। तो ये आपको तब खेलना है गेम वहां पे जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तब आपको वहां पर गैस वर्क करना है, और गैस वर्क आपका लॉजिकली होना चाहिए। ठीक है, बच्चे कई बार करते हैं गैस वर्क करते हैं बट वो इलॉजिकल करते हैं कि हाँ सी 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 है तो मार देते हैं सी। ऐसा नहीं करना है, आपका गैस वर्क भी लॉजिकली ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा ऑप्शन, ये है तो क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 रीजनिंग और असर्शन का क्वेश्चन है। क्या है? द महानम्मी डिब्बा। ठीक है, ये टर्म बहुत पूछता है, महानम्मी डिब्बा क्या होता है। ठीक है, ये आपकी बुक में इसका एक फोटोग्राफ भी दिया हुआ है महानम्मी डिब्बे का। ठीक है, सर्व्ड एज द रॉयल व्यूइंग प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग द सेरेमनीज। महानवमी डिब्बा समारोह के दौरान राजसी मंच के रूप में प्रयुक्त होती थी। बिल्कुल, महानवमी डिब्बा मतलब एक ऐसा विशाल मंच होता था जिसमें जो है त्योहारों के टाइम पर राजा जो है काम का आदेश देने का काम करता था कि ये काम होना है, या संबोधित करता था एक तरीके से, वो भी बोल सकते हैं। तो जनता को संबोधित करता था। तो एक बेसिकली क्या है, एक विशाल मंच था, राजा के लिए एक विशाल मंच होता था जिस पे खड़े होकर जो है त्योहारों के समय या कोई समारोह है उस टाइम पर जो है वो जनता को संबोधित करने का या आदेश देने का काम करता था। तो महानवमी डिब्बा बेसिकली, देखो नाम से कुछ अजीब लग रहा है महानवमी डिब्बा, अब डिब्बा डिब्बा थोड़ी ना होगा, ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि नाम में डिब्बा आ गया तो वो डिब्बा ही होगा, है ना। तो महानवमी डिब्बा बेसिकली एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है,
क्या ऑप्शन दिया हुआ? इट्स ऑल्सो हाउस्ड द ट्रेजरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। इसमें कोषागार और प्रशासनिक दफ्तर थे? नहीं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक बेसिकली क्या है, विशाल प्लेटफॉर्म है, मंच है, जहां पर खड़े होकर राजा जो है संबोधित या आपका आदेश देने का काम करता था। तो रीजन जो है इसका गलत दिया हुआ है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अमर नायका सिस्टम। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, आप लोगों ने जब इस चैप्टर को अपनी क्लास में पढ़ा होगा तो विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा होगा, उसमें केंद्रीय प्रशासन देखा होगा। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन देखा होगा, ठीक है, जिसे हम लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका प्रांतीय प्रशासन देखा होगा, जिसे हम प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, प्रांतीय प्रशासन या प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इंग्लिश में प्रोविंस बोलते हैं, प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद आपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखा होगा, या हिंदी में बोलते हैं स्थानीय प्रशासन। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश जैसा आपको जो ठीक लगे उसको आप वैसे कर सकते हैं। बट यहाँ जो बात की गई है वो नायका सिस्टम। क्या है ये अमर नायका सिस्टम? क्या है? एनीबॉडी एल्स कोई बताएगा अमर नायका सिस्टम? अच्छा, आपके उसमें दो दिए हुए हैं, एक नायकार सिस्टम है और एक आयगार सिस्टम है। किसी को डिफरेंस पता है दोनों में क्या डिफरेंस है? और यहां से क्वेश्चन, मतलब आप ये समझिए, चाहे आप इस पेपर को ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ रहे हो या 12th लेवल पे पढ़ रहे हो या किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। ग्रेजुएशन में भी जो है यहाँ से क्वेश्चन, अगर ये चैप्टर आ रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बोर्ड में भी जो है 90% चांस होते हैं कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चाहे आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो इस चैप्टर से क्वेश्चन 90% चांस है कि आएगा ही आएगा। क्या क्वेश्चन होगा इस चीज की गारंटी नहीं होती है, बट क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, कोई मुझे डिफरेंस बताएगा कि अमर नायका और नायका सिस्टम में क्या डिफरेंस है? एनीबॉडी एल्स, कोई भी? किसी को पता है क्या है? नहीं? हाँ बताइए। ठीक है, हाँ ठीक बताया है, लेकिन मैं और क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। नायकार सिस्टम बेसिकली क्या है? प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, नायकार सिस्टम जो है आपका प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। देन जो आपका आयगार सिस्टम है वो आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। किससे? लोकल से। नायकार सिस्टम जो है सैनिकों के लिए होता था, और जो आयगार सिस्टम था वो आपका आम लोगों के लिए होता था, चाहे वो जैसे जो रीजनल वर्कर्स होते हैं, खासतौर से धोबी है, लेखक है, या और भी कई तरीके के लोग थे। ठीक है, तो आम लोगों के लिए होता था, और नायकार सिस्टम सैनिकों के लिए होता था। ठीक है, ये एक तरीके से जैसे आपका एकता प्रणाली थी। ठीक है, एकता में क्या होता था, किसी को आइडिया है? काम के बदले भूमि का टुकड़ा दिया जाता था। तो ये कुछ कुछ जो है उसी पैटर्न पर आधारित था आपका जो नायकार सिस्टम था। इसमें जो है नायकों को, या नायक हम बोल रहे हैं सैनिकों को। ठीक है, नायक शब्द किसके लिए यूज किया जा रहा है? सैनिक अधिकारियों के लिए। ठीक है, तो नायक जो है या सैनिक अधिकारी, कुछ भी बोल सकते हो, उनको उनके कार्य के बदले जो है एक भूमि का टुकड़ा दिया जाता था। ठीक है, तो ये किससे संबंधित हो गया? आपका सैनिक अधिकारियों से। ठीक है, कौन से प्रोविंस, मतलब किसकी बात है कि कौन से एडमिनिस्ट्रेशन की? प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रांतीय प्रशासन में। ठीक है, वहीं पर अगर आयगार सिस्टम की बात करते हैं तो वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, जो कि आम लोगों के लिए होता था। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। यहाँ पर नायकार सिस्टम आया तो मैंने इसलिए इतना एक्सप्लेन किया है, इतना उसको याद रखना है आप लोगों को। हो सकता है कि आपके पेपर में डिफरेंस के लिए पूछ ले, है ना, तो कुछ भी हो सकता है, याद रखना है। तो अब इतना इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देख चुका हूँ, तो इसका राइट ऑप्शन भी आप मुझे बताइए क्या होगा। अभी जस्ट बताया हूँ, पहला स्टेटमेंट देखो, पढ़ो, और अभी इसका मैं जस्ट अभी एक्सप्लेनेशन दिया हूँ। क्या है? इट इन्वॉल्व्ड मिलिट्री कमांडर्स रिसीविंग एंड इन एक्सचेंज फॉर सर्विसेज। इसमें सैन्य अधिकारी को सेवा के बदले भूमि दी जाती थी। बिल्कुल, अभी मैं बता रहा था कि बिल्कुल इक्तादारी सिस्टम के जैसा ही था ये। इन्हें जो है काम के बदले, सेवा के बदले क्या दिया जाता था? भूमि दी जाती थी। और भूमि प्राप्त करने वाले लोगों को क्या कहते थे? नायक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नायकार enjoyed complete heredity rights over their territories। ठीक है, नायक अपने क्षेत्रों पर पूर्ण वंशानुगत अधिकार रखते थे। अब देखो, अब थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को ध्यान होगा एकता सिस्टम, तो एकता सिस्टम भी जो है वंशानुगत नहीं था। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने जाके उसको वंशानुगत बनाया था, बट पहले से वो वंशानुगत नहीं था। तो यहाँ पर भी जो है ये वंशानुगत अधिकार जो है यहाँ नहीं रखते थे।
ठीक है, तो ये ऑप्शन अपने आप में इनकरेक्ट है। अब सेकंड इनकरेक्ट है, तो सेकंड इसमें भी है इसमें भी, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट सही है तो फर्स्ट इसमें भी है, फर्स्ट इसमें भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नायकाज कलेक्टेड रेवेन्यू एंड मेंटेन्ड अर्न्स। नायक राजस्व वसूली और सेना रखते थे, बिल्कुल अभी मैं बता रहा था सेना से संबंधित होते थे, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इट वाज आइडेंटिकल टू द मुगल जागीरदारी सिस्टम। ये मुगल जागीरदारी प्रणाली के समान थी, नहीं एकता प्रणाली के समान थी दिल्ली सल्तनत के, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, इतनी सारी डिटेल में ऑलरेडी आपको बता चुका था पहले ही, क्वेश्चंस पढ़ने से पहले ही, और सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इसमें दी हुई है। क्लियर, चले आगे हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, हाँ क्वेश्चन नंबर 9, क्या है। विजयनगर वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपका चैप्टर ओपन करते ही स्टार्टिंग में दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं तो नहीं बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ, तो आप लोग मुझे बताएंगे क्या होगा। ठीक है, मैं मार्क करके आगे निकल जाऊंगा। पीछे से आवाज आ गई है सर, इसका आंसर होगा सी, तुंगभद्रा। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग क्या है। और आर्किटेक्चर, जो आपका आर्किटेक्चर दिया हुआ है विजयनगर हम्पी का, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है कि जो आर्किटेक्चर की फीचर्स होते हैं या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, गोपुरम क्या होता है, मंडप क्या होता है, कल्याण मंडप क्या है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स क्या क्या है इसके, बताओ किसी को नहीं आइडिया। अगर आप लोगों ने चैप्टर को देखा हो आर्किटेक्चर का, उसमें पूरा पोर्शन दिया हुआ है। क्या होता है गोपुरम, किसी को आइडिया। हाँ, प्रवेश द्वार होता है, बिल्कुल ठीक है, प्रवेश द्वार होता है गोपुरम, विशाल प्रवेश द्वार। ए आपका फर्स्ट में मिलेगा, दो ऑप्शन में दिया हुआ है। चलो दो ऑप्शन तो मेरे एलिमिनेट हो गए कि ये तो नहीं होंगे। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट विठल मंदिर, विठल मंदिर, हजारा राम मंदिर, दोनों मंदिर का नाम सुना है। ठीक है, विठल मंदिर जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल है, किसी को आइडिया। पत्थर के रथ उसमें जो है बने हुए हैं, पत्थर के रथ, तो आपको डी आपका फोर्थ से मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। कल्याण मंडप, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कल्याण मंडप क्या है, विवाह सभागार, किससे संबंधित था ये, विजयनगर से। मैं बता रहा हूँ ना, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। ये कल्याण मंडप आपका यूपीएससी में भी पूछा हुआ है। कैन यू इमेजिन कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा है। चाहे आप एकेडमिक हो या कॉम्पिटिशन के एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ये चैप्टर अपना में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से कई बार टर्म्स पूछे गए हैं आपके पीसीएस में भी, यूपीएससी में भी, कितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं सब में, सीयूटी, यूजी, पीजी, नेट, जेआरएफ सब में पूछा जाता है। ठीक है, मंडप, स्तंभ युक्त हर, तो ए आपका फर्स्ट से, बी आपका सेकंड से, सी आपका थर्ड से। क्लियर, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग और असर्शन का, क्या है पढ़ो। विजयनगर रूलर्स इन्वेस्टेड हेवीली इन इरिगेशन वर्क्स। विजयनगर के शासकों ने सिंचाई कार्यों में भारी निवेश किया, बिल्कुल। इरिगेशन सिस्टम आप लोगों ने देखा होगा, इरिगेशन सिस्टम आपकी बुक में भी दिया है कि इरिगेशन के लिए जो है जो वहां के रूलर्स थे उन्होंने काफी ज्यादा उसमें इन्वेस्ट किया। ठीक है, रीजन क्या दिया हुआ है, द रीजन रिसीव्ड अबंडेंट रेनफॉल एंड हैड फर्टाइल एलुवियल सोइल। यह क्षेत्र बहुत वर्षा और उपजाऊ मिट्टी वाला था। बताओ, ये क्षेत्र बहुत ज्यादा सोइल और मिट्टी वाला था, क्या होगा राइट ऑप्शन। फटाफट, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर जल्दी बताएंगे क्या होगा। बोलिए, जो आपका एरिया है ये विजयनगर वाला है, बहुत ज्यादा क्या उपजाऊ मिट्टी वाला एरिया था, नहीं, बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं था, बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होती थी यहाँ पे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही ठीक है। अगर फर्टाइल होता, बहुत वर्षा होती तो क्यों। अब देखो एक लॉजिक भी सोचना होता है, पहले ऑप्शन में दिया है कि सिंचाई कार्य में भारी निवेश किया, अगर सिंचाई कार्य में आपको निवेश करना ही पड़ रहा है तो इसका मतलब वर्षा नहीं हो रही होगी, तभी तो आपको सिंचाई के साधन विकसित करने पड़ रहे हैं वहां। अगर वहां पर वर्षा की ऑलरेडी मात्रा अच्छी होती तो सिंचाई के लिए क्यों निवेश करना पड़ता। समझ रहे हैं ना बात को। आपके पास कोई चीज है तो फिर आप जो है उसी चीज में बार बार निवेश थोड़ी करेंगे, वो तो मेरे पास है ऑलरेडी।
आपके पास चीज नहीं है तभी तो आप उसमें निवेश करने का सोच रहे हैं। सपोज मुझे अपने खेतों को पानी देना है बट वर्षा नहीं हो रही है, तभी तो मैं जो है सिंचाई के साधन विकसित करूंगा कि किसी तरह से जो है पानी चलवा के जो है खेतों को पानी लग सके। वही वैसे क्वेश्चन है सेम। अब इसको आप लॉजिकली भी सोच सकते थे अगर आपको नहीं पता था। तो सिंचाई में भारी निवेश किया, ठीक है, क्यों? क्योंकि वह क्षेत्र बहुत कम वर्षा और कम उपजाऊ वाला था, बहुत अधिक नहीं था, बहुत वर्षा वाला नहीं था। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में रॉन्ग है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चन को लॉजिकली सोचना है, अभी जो है आपको तुक्का नहीं मारना है, ठीक है, कि हाँ भाई जो रीजनिंग असर्शन का क्वेश्चन होता है तो उसमें तो जनरली दोनों सही होते हैं, ऐसा नहीं है। उसको थोड़ा सा लॉजिकली सोच के चलना है, ठीक है। अभी जैसे कितना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु कंपोज द तेलुगु लिटरेरी टेक्स्ट अमुक्तमाल्यद। अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखी गई है? पहले तो मुझे ये बताइए आप लोग। तेलुगु भाषा में, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछता है, ठीक है। किसने लिखी है? कृष्णदेव राय ने। इस पर क्वेश्चन कुछ और भी बन सकता है कि कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखी गई है? तेलुगु भाषा में। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैटल ऑफ तालीकोटा स्टार्टिंग में आया था, उसी पे क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। मैंने इसके बारे में आपको बताया था, बैटल ऑफ तालीकोटा क्या है, बोलो क्या आंसर होगा इसका। बैटल ऑफ तालीकोटा कब हुआ? आपका ऊपर लिखा हुआ है 1565 में। किस किस के बीच हुआ था? विजयनगर और दक्कन की सल्तनत के बीच में। अब इस युद्ध में क्या हुआ, क्योंकि बैटल ऑफ तालीकोटा का युद्ध कि जब विजयनगर और दक्कन की सल्तनत के बीच युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में जो है दिल्ली जो दक्कन की सल्तनत थी वो विजयी है और विजयनगर साम्राज्य इसमें हार गया था, और इसी के साथ जो है इसकी श्रेष्ठता भी समाप्त हो गई थी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? विजयनगर की श्रेष्ठता समाप्त हो गई, एंडेड विजयनगर सुप्रीमेसी। बिल्कुल सही बात है। विजयनगर की जब इसमें हार हुई तो उसकी जो सुप्रीमेसी थी वो भी एंड हो गई थी। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? फाउट बिटवीन विजयनगर एंड द दक्कन सल्तनत। अभी मैं आपको बताया है कि विजयनगर और दक्कन की सल्तनत के बीच में जो है ये बैटल हुआ था, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो ए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ठीक है, इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी है, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट। थर्ड देखते हैं, द अराविडु डायनेस्टी एंडेड इमीडिएटली आफ्टर। अराविडु वंश तुरंत समाप्त हो गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि तुरंत समाप्त हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राम राय वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड। राम राय को पकड़कर मार दिया गया। बिल्कुल, इसमें जो है बैटल ऑफ तालीकोटा में जो है, मैंने पहले भी आया है ये क्वेश्चन कि राम राय के द्वारा ही नेतृत्व किया जा रहा था और उसको पकड़कर मार दिया गया था। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पहले क्वेश्चन जो आया था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीजनिंग और असर्शन का क्वेश्चन है। द सेक्रेड एंड रॉयल सेंटर्स ऑफ विजयनगर डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली विद नो कनेक्शन। मैं आपसे पहले भी बोला हूं कि ये नो कनेक्शन, ये कुछ बात हजम नहीं हो रही है। नो कनेक्शन की ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि जो आपके सेंटर्स थे वो आपके एक दूसरे से संबंधित नहीं थे, बल्कि इंटरकनेक्टेड थे। क्या थे? इंटरकनेक्टेड, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? ए अपना आप में ठीक है। दूसरा क्या है? रूलर्स डिस्करेज रिलीजियस आर्किटेक्चर विद इन पॉलिटिकल स्पेस। शासकों ने, सॉरी, इंटरकनेक्टेड थे, तो ये ऑप्शन अपना में इनकरेक्ट है। असंबंधित नहीं थे बल्कि संबंधित थे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? शासकों ने धार्मिक स्थापत्य को राजनीतिक क्षेत्रों से दूर रखने को प्रोत्साहित किया। बिल्कुल, जो आपके रिलीजियस आर्किटेक्चर थे उनको जो है पॉलिटिकल जो स्पेस है उससे थोड़ा दूर हटके बनाया था, जिससे जो है दोनों में कोई ज्यादा क्लैशेस ना हो। तो ये ऑप्शन अपने आप में ठीक है। पहला वाला आपका इनकरेक्ट है क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड थे, ना कि नो कनेक्टेड, क्लियर। तो इसको ठीक कर लेना, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट इनकरेक्ट एंड सेकंड करेक्ट, क्लियर। ऑप्शन नंबर डी है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, मैच द इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। क्या है? अभिलेखों का मिलान करिए। पहला दिया हुआ है हजारा राम मंदिर अभिलेख, हम्पी अभिलेख, ताम अभिलेख और राजाज्ञा। क्या होगा बताइए इसका सही ऑप्शन, बोलिए क्या होगा? क्या होगा सही ऑप्शन? हजारा राम मंदिर, हम्पी, हम्पी
एनी आइडिया? ताम्रभिलेख, ताम्रभिलेख कहीं आया है क्या? ताम्रभिलेख, कॉपर प्लेट्स, लैंड डोनेशन दिया जाता था, रॉयल एलिट्स, सैन्य उपलब्धियां है ये। तो डी आपका फोर्थ से, डी आपका फोर्थ से 2 में दिया है, तो इतना तो ये है कि ये दोनों तो नहीं होंगे। चलो सी भी आपका 2 में तीसरे से मिलेगा, ताम्रभिलेख, ये दोनों हमें भी पता है सपोज, ठीक है। अब बचता है 2, हम्पी इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन एट हम्पी। इंस्क्रिप्शन ऑफ हम्पी में जो है आपका नायका मिलिट्री ग्रांट्स दिया हुआ है, सैन्य अनुदान, ठीक है, कि नायकों को जो है किस तरह से जो है सैन्य अनुदान दिए जाते थे, ये हम्पी अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। और बी मिलेगा आपका सेकंड से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16 है, फोर्टिफाइड एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स इन विजयनगर वर नोन एज। विजयनगर में किलेबंद कृषि बस्तियां। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पूछा हुआ है, और अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो, सपोज अगर आपको याद नहीं है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है कि विजयनगर में किलेबंद कृषि बस्तियां क्या कहलाती है। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से निचोड़ के पढ़ा है तो ठीक है, और ऊपर ऊपर पढ़ लिया है तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे कई बार, है ना। तो मैं बता देता हूँ, इसके में जो है इसका राइट ऑप्शन है आपका केरे। केरे जो है आपका विजयनगर किलेबंद कृषि बस्तियां थी, ठीक है। तो आप बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कृषि बस्तियों के बारे में, कि उनको केरे नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17 है, द विठल टेम्पल रिप्रेजेंट द आर्किटेक्चरल पीक ऑफ विजयनगर। विठल मंदिर, अब जब विठल मंदिर की बात हम लोग करते हैं तो ये जो है कर्नाटक की हम्पी जो है हम्पी में स्थित है, जो कि आजकल के कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। विठल मंदिर आपका भगवान विष्णु को समर्पित है। जब भी हम किसी चीज के बारे में पढ़ने तो उसके बारे में एक दो इन्फॉर्मेशन और अपने पास रखें कि हाँ ये चीज इससे रिलेटेड है। हो सकता है कि जरूर नहीं कि ये क्वेश्चन इसी तरह से है, आपको जो चीज मैं अभी ओरली बोल रहा हूँ क्या पता क्वेश्चन वहां से बन जाए, ठीक है। तो किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। यूनेस्को विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया है। हम्पी के कर्नाटक में ये स्थित है, ठीक है। और ये विजयनगर वास्तुकला का सर्वोच्च उदाहरण भी माना जाता है, ठीक है। और इट कंटेन्स म्यूजिकल पिलर्स एंड स्टोन चैरियट। बिल्कुल, ये भी पहले भी अभी मैचिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें संगीत स्तंभ और पत्थर का रथ बना हुआ है, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन अपने आप में ठीक है और इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विजयनगर ट्रेड। विजयनगर व्यापार के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा अनुमान लगाओ और सोचो कि मध्यकालीन भारत में किन किन चीजों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता था, ठीक है। कौन कौन सी चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। अब देखो, आपने स्टार्टिंग से कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि भारत जो है मसालों का बहुत बड़ा व्यापार करता था, खासतौर से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता था, निर्यात करता था। किस चीज को? क्यों? क्योंकि जो विदेशी भारत आए, चाहे पुर्तगाली हो, तो सबसे पहले मसालों का ही व्यापार भारत मतलब किया गया, ठीक है। भारत से मसाले भेजे गए अदर देशों को, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करके कर सकते हैं आराम से। जैसे सपोज मुझे अभी नहीं पता चल रहा है, मुझे पता है स्पाइसेस वाला, ठीक है। इट एक्सपोर्टेड स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल, ये मसाले और कपड़ों का निर्यात करता था। बिल्कुल, अभी मैं जस्ट आपको बता ही रहा था, भारत जो है मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है, ठीक है, कपड़े का भी। तो थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट है, और थर्ड जो है आपका चारों में दिया हुआ है। अब देखो, अभी तो एलिमिनेट हुआ नहीं है, अब और आगे चलते हैं। आगे क्या है? दूसरा दिया है इसमें, यूरोपियन ट्रेडर हैड नो कांटेक्ट विद विजयनगर। यूरोपीय व्यापारियों का विजयनगर से कोई संपर्क नहीं था। बिल्कुल नहीं, ऐसे तो कहीं भी बात है नहीं, बल्कि बहुत सारे यूरोपीय भारतीय जो है व्यापारी विजयनगर आए, उसको विजिट किया और यहाँ से जो है बहुत सारी वस्तुएं लेके जाते थे, उनको निर्यात किया जाता था। तो ये स्टेटमेंट अपना में रॉन्ग है। फोर्थ गलत है, तो ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली गलत है। चलो अभी बचते हैं 3। अब देखो, एक स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि विजयनगर एक्सपोर्टेड हॉर्सेज, और दूसरे में दिया हुआ है इंपोर्टेड हॉर्सेज फ्रॉम वेस्ट एशिया। अब खुद बताओ कि भारत में घोड़े बहुत बड़ी मात्रा में थे जो उनका एक्सपोर्ट किया जाएगा, ये भारत में घोड़े इंपोर्ट किए जाते थे। लॉजिकली बताओ सोच के,
इंपोर्ट किए जाते थे। अगर आपने पढ़ा हो ठीक से तो ये जो है आपका वेस्ट एशिया से इंपोर्ट किए जाते थे, इसलिए राइट ऑप्शन क्या है इसका, सेकंड ठीक हो जाएगा। और सेकंड भी ठीक है, सेकंड आपका इसमें भी है और इसमें भी है। तो इंपोर्ट तो नहीं किए जाते थे, सॉरी एक्सपोर्ट तो किए नहीं जाते थे, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए गलत है आपका, फोर्थ गलत है, राइट है आपका सेकंड एंड थर्ड। इसी के हिसाब से आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन को बड़ा लॉजिकली सोचना है और इस हिसाब से आपको एलिमिनेट भी करना है। नेक्स्ट है आपका हु डिस्क्राइब्ड विजयनगर एज द बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड। विजयनगर को विश्व का सबसे समृद्ध शहर किसने कहा है, बोलो किसने कहा है। अब ये चारों ही जो है विजयनगर अंपायर के टाइम पर विदेशी यात्री भारत आए, ठीक है। अब विजयनगर को विश्व का सबसे सुंदर शहर किसने कहा है, द बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, बोलो किसी को आइडिया, किस विदेशी यात्री ने जो है, किस फॉरेन ट्रेवलर ने जो है इसको बोला है। देखो निकोलो डी कॉन्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फारस कवि, ठीक है। इसका आंसर है आपका डोमिंगो पायस, ठीक है। डोमिंगो पायस ने जो है इसको विश्व का सबसे समृद्ध शहर कहा है। और डोमिंगो पायस किसके टाइम पीरियड पाया था, जल्दी बताओ, मैं बताया हूं पहले भी। डोमिंगो पायस किसके टाइम पीरियड में जो है विजयनगर आया था, कृष्णदेव राय के, ठीक है। डोमिंगो पायस और दुआर्तो बोरबासो दोनों ही कृष्णदेव राय के समय पर जो है भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग असर्शन का। रॉयल सेरेमनीज इन विजयनगर रेनफोर्स्ड द डिवाइन लेजिटिमेसी ऑफ द किंग। विजयनगर के शाही समारोह राजा की दिव्य वैधता को पुष्ट करते हैं। बिल्कुल, जो विजयनगर के शाही समारोह हैं वो राजा की दिव्य वैधता को पुष्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका रीजन क्या दिया हुआ है, दे वर परफॉर्म्ड एनुअली ड्यूरिंग महानवमी। ये समारोह वार्षिक महानवमी पर्व पर आयोजित होते थे। बिल्कुल, शाही समारोह जो हमने महानवमी देखा भी था, तब भी वहां इस क्वेश्चन को देखा था कि जो है महानवमी डिब्बा, ठीक है। तो ये जनरली कब किए जाते थे, एनुअली ही किया जाते थे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, दोनों ही सही है, इसका राइट एक्सप्लेनेशन भी ए है। नेक्स्ट है आपका मैच द ज्योग्राफिकली फीचर्स, ठीक है। ज्योग्राफिकली फीचर्स दिया हुआ है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कई बार थोड़ा टफ भी हो जाता है क्योंकि बड़ा अलग हटके क्वेश्चन बनाया है ना। तो क्या होगा, फिर भी हम लोग इससे मिलता देखेंगे, क्वेश्चन करने की, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि सारे ऑप्शन हमें ना पता हो, बट कुछ तो जरूर पता होगा, ठीक है। जैसे तुम भद्रा हमने सुना है, हम्पी बाजार सुना है, ठीक है। तो हम्पी बाजार क्या है, बोलो किसी को आइडिया है हम्पी बाजार। हम्पी बाजार बेसिकली आपका विरूपाक्ष मंदिर से जुड़ा हुआ बाजार था, ठीक है। जहां पर जो है विरूपाक्ष मंदिर से एकदम लगा हुआ बाजार है। और मैंने आपको बताया कि विरूपाक्ष मंदिर जो है हम्पी में ही पड़ता है, ठीक है। तो आपका फोर्थ मिलेगा आपका डी से, कायदे में ऐसे भी निकाल सकते हैं। वरना तुंगभद्रा आप लोगों ने पढ़ा है, तुंगभद्रा रिवर और तुंगभद्रा दो आब, कृष्ण तुंगभद्रा में के जो दो आब है वहीं पर जो है विजयनगर साम्राज्य स्थापित हो। तो ये प्राकृतिक रक्षा सीमा को दर्शाता है। तो बी आपका सेकंड से, वो भी एक ही में दिया हुआ है। तो इस तरह से हम ऑप्शन अपना ए टिक कर सकते हैं अगर हमें और नहीं पता है तो। अब देख लेते हैं मातंग पहाड़ी क्या है। मातंग पहाड़ी आपका पवित्र केंद्र को देखती है। दूसरा कमलापुरा प्रशासनिक क्षेत्र को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द कंस्ट्रक्शन ऑफ एलेबोरेट इरिगेशन टैंक्स सच एज कमलापुरम टैंक इंडिकेट। कमलापुरम टैंक जैसे विशाल सिंचाई टैंकों का निर्माण दर्शाता है। अब सिंचाई टैंकों की बात हो रही है तो सिंचाई टैंकों का देखो ऑप्शन पढ़ के ही बहुत कुछ समझ में आ जाएगा क्या है। अब टैंकों का निर्माण की बात हो रही है तो टैंकों का निर्माण क्यों किया गया होगा, खुद ही बता दो। डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर, कहीं से भी कहीं तुक नहीं है उस बात का, ठीक है। तो ये गलत। दूसरा देखो स्टेट सपोर्ट फॉर वाटर मैनेजमेंट, टैंकों का निर्माण किया जा रहा है किसके लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए, जल प्रबंधन के लिए। यही ऑप्शन आपका सही है, पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23 है, रीजनिंग असर्शन का है। विजयनगर अर्बन लेआउट फॉलोड ए केयरफुली प्लान्ड ग्रिड सिस्टम।
विजयनगर का शाही विन्यास पूरी तरह योजनाबद्ध ग्रिड प्रणाली पर आधारित था? नहीं, पूरी तरह ग्रिड प्रणाली पर आधारित नहीं था, बल्कि जो है विजयनगर का जो विन्यास था वो अलग अलग उसमें संरचनाएं और अलग अलग लेआउट हमें मिलते हैं। तो ये ऑप्शन अपने आप में गलत है, क्योंकि यहाँ पर ग्रिड सिस्टम पर आधारित नहीं था। विजयनगर का जो शाही विन्यास है या विजयनगर का जो भी अर्बन लेआउट है वो आपका डिफरेंट संरचना पर आधारित था, डिफरेंट लेआउट पर आधारित था, ग्रिड सिस्टम पर नहीं। तो ये ऑप्शन अपने आप में गलत है। ठीक है। रीजन, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस शो यूनिफॉर्म स्ट्रीट्स थ्रू आउट द सिटी। पुरातात्विक साक्ष्य पूरे शहर में समान सीधी सड़कों का संकेत देते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिले हैं उसके अनुसार हमें यहाँ पर सीधी सड़कों का संकेत मिलता है। तो ये ऑप्शन अपने आप में सही है। और कायदे में जब आपका ए ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है, ए गलत है और ए गलत आपका एक ही में दिया हुआ है, दूसरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको, आप ऐसे भी टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका 24, द बहमनी किंगडम एंड विजयनगर क्लैश्ड प्राइमरली ओवर। बहमनी राज्य और विजयनगर के बीच संघर्ष मुख्य रूप से किस क्षेत्र को लेकर था? और जब हम लोग इसकी डिटेल में इस चीज को पढ़ते हैं तो बहमनी साम्राज्य आपका जो कि विजयनगर से पहले स्टैब्लिश हुआ, तो बहमनी और विजयनगर के बीच में कई चीजों को लेकर संघर्ष रहा, विवाद रहा। तो उनमें से एक विवाद का मुद्दा भी आपका रायचूड़ दोआब था। ठीक है, जिसको लेके जो है दोनों के बीच हमेशा जो है संघर्ष बना रहता था। तो रायचूड़ दोआब इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन का, विजयनगर's fall ended its cultural influence in South India। विजयनगर के पतन के साथ दक्षिण भारत में इसकी सांस्कृतिक प्रभाव समाप्त हो गई? नहीं, ऐसा नहीं, कहीं नहीं था कि विजयनगर का पतन हुआ तो जो है इसकी कल्चरल जो इफेक्ट है वो भी समाप्त हो गया, बल्कि इसमें तो और ज्यादा इन्फ्लुएंस देखा गया था। ठीक है, क्योंकि मंदिर इतनी भव्यता के साथ बनाए गए थे कि उसका इन्फ्लुएंस बाद के समय में भी देखा गया। तो ये ऑप्शन अपने आप में इनकरेक्ट है और ए इनकरेक्ट आपका सिर्फ एक में दिया है, तो चाहे आप वैसे भी आंसर निकाल सकते हो। दूसरा देखो, द अराविडो डायनेस्टी फेल्ड टू रिटेन पॉलिटिकल अथॉरिटी। अराविडो वंश राजनीतिक सत्ता बनाए रखने में विफल रहा। बिल्कुल, ये जब विजयनगर अंपायर का जो है तालीकोटा में युद्ध हुआ दक्कन के सल्तनत के टाइम पे, तो जो है वो अपनी राजनीतिक सत्ता को बनाने में विफल रहा, जिस वजह से वो धीरे धीरे पतन हुआ। लेकिन उसका जो कल्चरल इफेक्ट था वो बाद तक बना रहा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा इसका डी। तो इस तरह से ये लगभग 25 क्वेश्चन थे आपके इस चैप्टर से, जो कहीं ना कहीं आपको बोर्ड में भी है या आपके सीयूटी में तो हेल्प करेंगे ही। तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपनी 8th यूनिट के साथ, नए चैप्टर के साथ। और आप लोग अच्छे से अपना तैयारी करते रहिए। आप अपना बोर्ड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल, जो हमारा यूट्यूब चैनल है बेस्ट का, www.best.in पर, उस पे हमारे इस एनसीईआरटी बुक के सारे चैप्टर के जो है आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं कि अपना जो थ्योरी पोर्शन है वो अपने आप प्रिपेयर करिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इस सीरीज को भी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बोर्ड में भी मदद हो जाएगी। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।